जिनको बुलाना चाहता हूं। मैंने जिनके बारे में कहा कि पिछले 10, 20, 50 कवि सम्मेलनों में जिस ढंग से उनकी उपस्थिति को नहीं देखा गया है, वे रहते हैं तो मौज रहती है, लेकिन वे पूरी गरिमा के साथ और पूरे व्याकरण के साथ, पूरे अनुशासन के साथ उपस्थित रहते हैं। लेकिन आज जिस आत्मभाव के साथ वे उपस्थित हैं, आत्मीयता के साथ वे उपस्थित हैं, वह रंग देखते ही बन रहा है। भाई आदरणीय उस्ताद, शायर, विद्वान, जो भी आप कुछ कह लीजिए उनके बारे में, लेकिन ये बात तय है कि आज जिस मित्रता के नाते से वे, जिस मित्र भाव के नाते से, जिस अपनत्व के नाते वे यहाँ उपस्थित हैं, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। संजय मिश्र शौक जी को यहाँ पर आमंत्रित कीजिए। वे क्या कहना चाहते हैं आपसे निर्देशन के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में। अनुज अब्र जी उनसे सीधे जुड़े रहते हैं, सर्वेश जी उनसे सीधे जुड़े रहते हैं। कलश जी को इस देश के जितने लोगों की पंक्तियां याद होंगी, उससे ज्यादा शौक जी की पंक्तियां याद होंगी। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उनको आपसे ज्यादा जानता हूं। मुझे यह कहना है कि मैं आपके द्वारा उनको कितना जान सकूं, यह महत्वपूर्ण है। आप सबकी ओर से संजय मिश्र शौक इस कार्यक्रम में। आज के दौर में परंपरा ये हो गई है कि आदमी जैसे ही आंखें बंद हुई, लोग उसको भूल जाते हैं। बशीर फारूकी साहब का देहांत हुआ तो उनके अगले साल में उनके लिए आज में प्रोग्राम कर रहा था, तो एक साहब ने मुझसे कहा कि वो तो मर गए, अब उनके लिए क्यों कर रहे हो? तो उनके जरिए मुझे जगह मिली थी, मैंने दूसरा होटल बुक कर दिया तुरंत। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, दूसरे होटल में होगा। वाह! क्योंकि जिस आदमी की संवेदना इतनी मर जाए कि वो साहित्यकार के साहित्य से रसान्वित होता हुआ और बाद में उसको उसके अंदर मानवीय मूल्य ही ना रहे, तो उसको कैसे समेटा जाए। अब बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब आखिरी में नंबर आता है तो ये होता है। या कविता ना सुना, ऐसे ही बोलते जाएं तो कहो तो। आज की उपलब्धि ये रही कि हमारे ये अंजनी जी को आपने हम लोगों के समझ रखा, हमने पहली बार उनको सुना और ज़िंदगी से जुड़े हुए जो गीत हैं इनके, वाकई उन्होंने दिल पे असर किया और कायदे से इन्हें तीसरे नंबर पे पढ़वाना चाहिए था, ताकि मजमा कुछ और भी रहता। हम लोगों का क्या है, अब आखिरी दौर में चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के लोग अगर निकल के आए, या संस्था जो है, रंजन का मतलब ही होता है कि मनोरंजन, यानी प्रसन्नता, हंसना, लोगों को आनंदित करना। और रमेश जी तो रमा और ईश से मिला दो तो धनपति थे, विष्णु भगवान का नाम है, तो वो तो हमेशा ही दुनिया को मनोरंजन में डाले रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर नाम जिसने भी रखा है उसको बड़ा साधुवाद कि उसने नाम बहुत अच्छा रखा है। और प्रोग्राम शुरू हुआ तो अम्बरीश ने जो गज़ल के पहले 4 शेर सुनाए, अहमद फराज की गज़ल है और उस पर 50 गज़लें कही गई हैं। 3-4 उनमें से मैंने आगे, एक राहत का शेर अच्छा है और एक शायर जमाली ने हमारे गज़ल कही थी, लेकिन पढ़ी उसने थी हामिद बहराइची ने, तो उसके नाम से हो गई थी। तो वो गज़ल जो है वो गज़ल अच्छी थी और इनके चारों शेर बहुत अच्छे थे। ये इनको कम से कम हाँ, वरना नहीं, अभी वैसे आपने संकेत कर दिया है कि अब कहें ये पढ़े कोई और। नहीं, मैंने इसलिए कहा ताकि इन लोगों का उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। मैं कुछ कड़वा बोल देता हूँ तो उसको तो बहुत बढ़ाते हैं लोग, है ना। अब मैंने एक बार सर्वेश जी कहीं थे तो उनसे कहा कि भाई संजय साहब का कहने लगा कि भाई उनकी तो दाल भी चाकू से काटना पड़ती है। अब मेरे क्या किया जाए, मैं हिंदी में भी कभी कभी जायका बदलने के लिए गीत वीत कहता हूँ और कभी अच्छे भी हो जाते हैं, कभी कमज़ोर भी हो जाते हैं। हालांकि अपनी माँ को हर कमज़ोर बच्चा भी अच्छा लगता है, लेकिन बस ये है कि हो जाता है। इनको खाना चलवाने की राय मत दीजिएगा दोबारा, है ना। ये जो खाना चलवा देते हैं, 9 बजे भी लोग खा के भूखे आते हैं क्या प्रोग्राम में, या तो फिर
मेफेयर टाकीज में जब फिल्म देखने में जाता था तो वहाँ इंटरवल पहले होता था, प्रोग्राम के पहले इंटरवल होता था। तो आपको खाना खिलाने का शौक इतना है तो प्रोग्राम के पहले 15 मिनट दे दिए, भाई खा लो अपना, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, और जिसको जाना हो जाए। हाँ, या फिर भाई अवामी चंदे से हो, ये अवामी चंदे से तो है नहीं प्रोग्राम। तो कुछ लोग हैं तो चलो ठीक है, अपना पढ़ूंगा मैं बहुत देर, 1 घंटा पढ़ूंगा। अभी मैं नए शेर सुनाता हूँ कि नई गज़ल मैं कह रहा हूँ, ये 3 शेर उसमें हैं और 4-5 और हैं, और बाकी गीत तो पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, ये सूरज के गीत का मुखड़ा अच्छा था बहुत, तो मैंने इनसे कहा कि बाकी स्टेंजे जो हैं वो पीछे कर दो, 2 मुखड़े और कह लेना तो कम से कम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि पहले की सिमली जो है दूसरे जो अंतरे हैं वो ताब नहीं उठा पा रहे हैं। अंजनी जी को कही दिया है, आज इन्होंने तो मृदुल जी ने बड़ा चमत्कृत किया कि भाई इनके पिटारे में सारी औषधियाँ हैं जो किसी मुशायरे में कामयाबी के लिए ज़रूरी होती हैं। ये तो जीएसटी काट लेते हैं। कहना यही चाहिए कि छोड़ चुके हैं। अगर आप स्विमर हैं तो अब 20 बरस के बाद भी आप तैराक रहते हैं। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मैंने पहले दिन गोमती नदी पार कर ली थी और उसके बाद जब मैं सहारनपुर रहा तो वहाँ भी उस नदी का बहाव ऐसा था कि आप ऐसे ही जा सकते हैं, उधर पूरा नहीं आ पाते थे तो बीच से उधर के आते थे। और वहाँ भी मुझे एक साहब बहुत लोगों को बचाने वाले थे, 100 से ऊपर लोग बचा चुके थे वो। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कुछ लिख दीजिए। राष्ट्रपति अवार्ड भी उन्होंने कहा, तो मैंने कहा राष्ट्रपति का अवार्ड ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत तगोदव करना पड़ती है। तो ऐसे ही एक लाल किले के मुशायरे में मैं पढ़ रहा था तो एक यहाँ के काले काले शायर हैं, वो ऐसे ही मांग मूंग के पढ़ते हैं। तो वो मुझसे जो है गुफ्तगू करने लगे कि पद्मश्री कैसे मिलता है। तो मैंने उन्हें बताया ये प्रोसेस। तो राहत मेरे पास उठ के आया, कहने लगा ये क्या पूछ रहा था कालिया? तो मैंने कहा मैं कालिया तो तुम भी हो। तो वो कहने लगे कि यार पूछ क्या रहा था तुमसे? हमने कहा तो ये पूछ रहा था कि कैसे मिलता है पद्मश्री। और ये कहने लगा कि यार हम लोग सर पीट लें पूरी जिंदगी जो है जारी करते रहे, इसको भी देते हैं और बताइए। तो ये भी कभी कभी हमारे दौर में आती कि बहुत से ऐसे उस्ताद भी बने हुए हैं कि जो गजल लाते हैं अपनी, 20 शेर की गजल अपनी दिखाई, कहने लगे ये मेरे शागिर्द की। ये भी आज के छद्मश्री है, छद्मश्री। हाँ, आज के दौर में ये भी, लेकिन कम से कम रंजन जी के शागिर्दों में कम से कम तहजीब है और उनको याद करने की जो ललक है वो बहुत दिल को छूती है। मैं तो इसके फादर को भी जानता हूँ, कुलदीप के भावुक जी जो हैं, जो इन्होंने पहली किताब का जितने विमोचन किया था तो अपने माँ बाप को भी ले गए थे। वो अदा बड़ी अच्छी लगी मुझे, तब से इनसे ताल्लुक़ है मेरा। चलो खैर, मैं बोलता रहूँगा तो बहुत कुछ बोलता चला जाऊँगा। हालांकि लोगों को मज़ा आ रहा है लेकिन घर भी जाना है इन्हें। तो नई गज़ल के 2-3 शेर सुनाता हूँ, है ना। खुदा से ये नहीं मांगा कि कोई हूर मिले, खुदा से ये नहीं मांगा कि कोई हूर मिले, बस एक शख्स की चाहत थी वो जरूर मिले। खुदा से ये नहीं मांगा कि कोई हूर मिले, बस एक शख्स की चाहत थी वो जरूर मिले। गले लगा लिया मैंने उसे मोहब्बत से, गले लगा लिया मैंने उसे मोहब्बत में, ये चाहता हूं कि उसको भी कुछ शऊर मिले। मैंने उसे मोहब्बत में, ये चाहता हूं कि उसको भी कुछ शऊर मिले। और मुझे वो मिल नहीं पाया तो कोई बात नहीं, मुझे वो मिल नहीं पाया तो कोई बात नहीं, मेरी दुआ है कि उसको कोई जरूर मिले। हाय हाय।
मुझे वो मिल नहीं पाया तो कोई हाय 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 मुझे वो मिल नहीं पाया तो कोई बात नहीं, हाय हाय मेरी दुआ है कि उसको कोई जरूर जरूर मिले। उसको तो मिल चुका, उधर क्यों इशारा कर रहे, वो तो बेचारा हो गया। इस प्रोग्राम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी ये है कि आपने राहुल अवस्थी को रोक लिया यहाँ और इस प्रोग्राम के लिए, वरना सही बता रहा हूँ मैं कि प्रोग्राम इतना नीरस हो जाता, क्योंकि आजकल के अनाउंसर मांगे की फिक्र पर बुझे हुए चिरागों से रोशनी की उम्मीद करते हैं। अच्छा भाई, ये जो हमारे पोस्टर में फोटो जिसने लगाया है वो बहुत ही इंतकामी जज्बा था उसका। अपना फोटो देख के मैं खुद ही, मुझे लगा कि मैं 20-25 बरस आगे पहुंच गया हूँ, सबसे मेरा खराब फोटो है ये। लेकिन अब क्या किया जाए, किसी लुटी हुई मजार का पिटा हुआ फकीर लग रहा हूँ इसमें, है ना। कि जब आप सोचिए, जब छोटे मुल्कों को बड़े मुल्कों से पैसा मांगना होता है तो इस तस्वीर को दिखा दीजिए, मिल जाएगा। हालांकि सबका हाल ऐसे ही होना है। हाँ, इसी मेरी गज़ल के 2 शेर हैं, याद आ गए, वो भी सुना दें। पहला अगर ना समझ पाए तो माफ़ कीजिएगा। किनारे आप यही सोचता है मन मेरा, किनारे आप यही सोचता है मन मेरा कि मौज उतार न ले अक्से पैरहन में। किनारे आप यही सोचता है मन मेरा कि मौज उतार न ले अक्से पैरहन मेरा। इसी जमी पर मैं पहले अकड़ के चलता था, इसी जमी पे लरसता है अब बदन मेरा। हाय हाय हाय, इसी जमी पर मैं पहले अकड़ के चलता था, वाह 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 वाह, इसी जमी पे लरसता है अब बदन मेरा। वाह। ये नई गज़ल के 4-5 शेर हैं, ये सुनिए, क्योंकि राहुल जी ने अपना टाइम भी मुझे दे दिया है तो 1 घंटा पढ़ूंगा। शाम ढले, शाम ढले, शाम ढले आवाज सुनी शहनाई की। शाम ढले आवाज सुनी शहनाई की, सांस अचानक टूट गई तन्हाई की। शाम ढले, जब शाम ढले आवाज सुनी शहनाई की, सांस अचानक टूट गई तन्हाई की। मैंने उसकी यादों का एल्बम खोला, मैंने उसकी यादों का एल्बम खोला, अपने जख्मों की खुद ही भरपाई की। कौन है ये? अरे पैर छू लिए, आशीर्वाद तो लो, अभी बैठो, अभी बैठो, 10 मिनट का मामला है, और नहीं बैठे तो 1 घंटा है। मैंने उसकी यादों का एल्बम खोला, अपने जख्मों की खुद ही भरपाई की। सूरज ने तो मुझे जलाया है लेकिन, सूरज ने तो मुझे जलाया है लेकिन, उड़ के बादल ने मुझ पर परछाई की। इश्क का दुश्मन कोई नहीं था जाने क्यों, इश्क का दुश्मन कोई नहीं था जाने क्यों, लोगों ने तहरीरों में रुसवाई की। इश्क का दुश्मन कोई नहीं था जाने क्यों, लोगों ने तहरीरों में रुसवाई की। और इसका 1 शेर और है, 2 शेर और हैं कि जब जब दिल के जख्मों की सीमन उधड़ी, जब जब दिल के जख्मों की सीमन उधड़ी, उसकी यादों ने आकर तुरपाई की। जब जब दिल के जख्मों की सीमन उधड़ी, उसकी यादों ने आकर तुरपाई की। रात गए कल आंखों की अलमारी से, रात गए कल आंखों की अलमारी से, तस्वीरें निकली मेरे हर जाई की। रात गए कल आंखों की अलमारी से,
तस्वीरें निकली मेरे हर जाई की। गजल चली रही है अभी इसमें, अरे वो तो सबकी सुनी हुई है, वो नहीं ठीक है। कैमरा वही है, तस्वीर चल रही, रील चल रही है। एक नई गजल, नया शेर भी कभी कभी पढ़ना चाहिए। इसमें भी एक दो शेर अच्छे हैं, हाँ, एक दो शेर इसमें भी अच्छा है। जब भी करता हूं हदें पार उलझ जाती है, जब भी करता हूं हदें पार उलझ जाती है, पांव से खुद मेरी रफ्तार उलझ जाती है। जब भी करता हूं हदें पार उलझ जाती है, पांव से खुद मेरे रफ्तार उलझ जाती है। जब्त जब अपनी हदें तोड़ के बाहर निकले, जब्त यानी सहन करने की शक्ति, जब्त जब अपनी हदें तोड़ के बाहर निकले, घर की दीवार से दीवार उलझ जाती है। जब्त जब अपनी हदें तोड़ के बाहर निकले, घर की दीवार से दीवार उलझ जाती है। रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से, रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से, जिंदगी मौत से हर बार उलझ जाती है। रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से, रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से, जिंदगी मौत से हर बार उलझ जाती है। शब में तन्हाई के आसेब से लड़ते लड़ते, आसेब तो जानते ही होंगे लोग, आप तो जानते हैं, नहीं जानते? यही है कि असल में जो ज़बान है, हिंदी में ही बहुत लोगों की फीस माफ़ रहती है, तो उर्दू है। आसेब कहते हैं जहाँ कोई जो जिस्म से निकल जाता है, यानी रूहानी कोई कुव्वत वहाँ पर मौजूद हो और अपना निगेटिव किरदार अदा करे, तो वो आसेब की जगह होती है। शब में तन्हाई के आसेब से लड़ते लड़ते, मैं जो थक जाऊं तो तलवार उलझ जाती है। शब में तन्हाई के आसेब से लड़ते लड़ते, मैं जो थक जाऊं तो तलवार उलझ जाती है। मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे, मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे, मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे, खुद मेरे पांव से दस्तार उलझ जाती है। खुद मेरे पांव, मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे, वाह 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 वाह, खुद मेरे पांव से दस्तार उलझ जाती है। खुद मेरे पांव से दस्तार उलझ जाती है। अब देखिए, एक लफ्ज मैंने बदल दिया, इसमें मुश्किल था तो मैंने बदल दिया उसको। मुझसे अब मेरी मोहब्बत का, मुझसे अब मेरी मुसाफत का फसाना मत पूछ। मुसाफत कहते चलने को, सफर तय करने को। मुझसे अब मेरी मुसाफत का फसाना मत पूछ, जिंदगी सूरते परकार उलझ जाती है। परकार जो बच्चों वाला होता है ना, एक ही पे घूमती है। जिंदगी सूरते परकार उलझ जाती है। एक दो शेर पढ़ के पे गीत तो पढ़ना ही है। जिसमें मफहूम से, पिछली बार आपने खंडकाव्य भी एक पूरा किया था। नहीं तो वो तो खंडकाव्य बेच दिया मैंने, पाकिस्तान चला गया। कोई ऐसा नहीं, वो इनका कन्वीनर बार बार कलश को फोन कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं। मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो वो तो अब जहाँ दुर्घटना से देर भली, उनसे कह दो दुर्घटना से देर भली। हाँ, पैरों से माइक की तार उलझ जाती है सर। ये तो बहुत बढ़िया बनाया यार, बहुत बढ़िया। ये तार जो है उलझ जाती नहीं होगा, तार उलझ जाता है। क्या उलझ गया? हाँ, इसलिए मैं नहीं, वो तो मैं नींद में भी शेर सही करता हूँ। जिसमें पूरा घरेलू बैठक है ना, तो इसलिए अभी सब जिसमें मफहूम से हर वक्त टपकता है लहू, जिसमें मफहूम से हर वक्त
टपकता है लहू, खुरदुरे लफ्जों की जब धार उलझ जाती है। जिसमें मफहूम से हर वक्त टपकता है लहू, खुरदुरे लफ्जों की जब धार उलझ जाती है। वाह, चलो अब छोड़ देते हैं इस शेर, ये सब शेर को छोड़ देते हैं। भूल जाएंगे यार। कमाल कर दिया। बहुत कहता हूँ मैं। वाह 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 वाह। ये असल में ये गीत कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये गीत है अध्यात्म पे बेस्ड है ये, और ज़्यादातर मैं गीत अध्यात्म में कहता हूँ। फ़ोन बंद करके रख दो थोड़ी देर, 5 मिनट। अब गीत ज़रा कायदे सुनना, तफरीबाजी हो गई सब, है ना? तार उलझ ही जाएगी। नहीं नहीं, अरे 100-200 रुपए ज़्यादा दे देना इन लोगों को। फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, फीकी लगे। इसके अंतरे छोटे छोटे हैं। हाँ। रूठ गए हैं मोरे सजन, रूठ गए हैं मोरे सजन, सूना सूना मन का आंगन, रूठ गए हैं मोरे सजन, सूना सूना मन का आंगन, तू दर्शन देव जुड़ावे छतियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, अखियन के जाले हट जाए, अखियन के जाले हट जाए, जब वो अपने अंग लगाए, अखियन के जाले हट जाए, जब वो अपने अंग लगाए, धुल जाए असुवन की पत्तियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, मैं खुद अपनी मैं को मिटाऊं, मैं खुद अपनी मैं को मिटाऊं, मिटते मिटते तू हो जाऊं, मैं खुद अपनी मैं को मिटाऊं, मिटते मिटते तू हो जाऊं, दिन बन जाए काली रत्तियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ। अब इसमें 2 लफ्ज़ आए हैं, सुरती और निरती। आप तो जानते ही होंगे, लेकिन सुरती जो हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं, इच्छा है, जितने दुनिया के जितने काम करते हैं वो सब सुरती में आते हैं। और निरति वो है कि जब इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और निराकार द्वैत से अद्वैत की तरफ जब सफ़र करते हैं तो वो निरति। इसमें मुक्ति के लिए शून्य की तलाश होती है और शून्य के 7 द्वार होते हैं। उस 7वें द्वार तक जब पहुंच जाता है आदमी तो मोक्ष के लिए जाता है। अब इतना मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से लोग अभी नए नहीं जानते हैं।
मोरी सुरती को निरति बना दे, मोरी सुरती को निरति बना दे, मुक्ति द्वार के पट खुलवा दे, मोरी सुरती को निरति बना दे, मुक्ति द्वार के पट खुलवा दे, 7 शून्य नीचे उतरतियाँ फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ, बंधन काट तुझे मिल जाऊं, बंधन काट तुझे मिल जाऊं, ऐसा भक्ति मार्ग अपनाऊं, बंधन काट तुझे मिल जाऊं, ऐसा भक्ति मार्ग अपनाऊं, सब देखें अपनी सूरतियाँ, सब देखें अपनी सूरतियाँ, फीकी लगे मोहे तोहरी बत्तियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया।